नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी के टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के ऐसे वाक्यों के बारे में जैसे अच्छा होता, इससे अच्छा तो खाना बना लेते, इससे अच्छा तो घर में ही रहता, इससे अच्छा तो कल आ जाते, आज बहुत भीड़ है, इससे अच्छा तो मैं किसी और से कह देता, इससे अच्छा तो हम मूवी देख लेते। इन सभी वाक्यों में इससे अच्छा तो, इससे अच्छा तो कॉमन वाक्यांश के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि आया हुआ है। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे इससे अच्छा तो के लिए हम अंग्रेजी में कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इससे अच्छा तो के लिए हम अंग्रेजी में जो वर्ड यूज करते हैं वो है इफ़ वुड बी बेटर। इफ़ वुड बी बेटर का ही अर्थ होता है इससे अच्छा तो। अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम वाक्य में इफ़ वुड बी बेटर का उपयोग करते हैं, उसके बाद में हम इफ़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इफ़ का अर्थ भी छुपा हुआ है। इसके बाद में हम सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं तथा उसके बाद में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। यहाँ हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे तथा उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। अब आइए कुछ वाक्यों को यहाँ हम बना करके देखते हैं। जैसे इससे अच्छा तो खाना बना लेते। इस वाक्य के अंदर इफ़ का अर्थ छुपा हुआ है, यद्यपि का अर्थ छुपा हुआ है। इस वाक्य को हम ऐसे बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो यद्यपि हम खाना बना लेते, ऐसे ही बोल सकते हैं। इस वाक्य का अर्थ यही निकलता है कि यद्यपि हम यह काम कर लेते, इससे अच्छा तो हम यद्यपि या यदि यह काम कर लेते, ऐसा अर्थ इस वाक्य का निकलता है। इसलिए हम यहाँ इफ का भी उपयोग करते हैं और क्रिया की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ वाक्यों को बना करके देखते हैं। जैसे इससे अच्छा तो खाना बना लेते, इसके लिए हम लगाएंगे इफ़ वुड बी बेटर। इसके बाद में हम इफ़ का उपयोग करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे तथा उसके बाद में हमने क्रिया की सेकंड फॉर्म कुक, खाना बनाने का जो मीनिंग होता है वो होती है कुक, और उसकी सेकंड फॉर्म ने कुक्ड लगाया है। उसके बाद में फूड का उपयोग किया है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बनता है इट वुड बी बेटर इफ़ यू कुक्ड फूड। आइए अब दूसरे वाक्य को बना करके देखते हैं। इससे अच्छा तो मैं घर ही रहता, इससे अच्छा तो मैं घर ही रहता। यहाँ पर इससे अच्छा के लिए हम वुड बी बेटर का उपयोग करेंगे। इफ़ इट वुड बी बेटर था, उसके बाद में हम इफ़ का उपयोग करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट के रूप में आई तथा उसके बाद में हमने क्रिया की सेकंड फॉर्म रहने यानी कि स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड लगाई है और उसके बाद एट होम। तो इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनता है इट वुड बी बेटर इफ़ आई स्टेड एट होम। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है इससे अच्छा तो तुम कल आ जाते, इससे अच्छा तो तुम कल आ जाते। तो अब हम यहाँ बना कर देखते हैं इससे अच्छा तो तुम कल आ जाते। इसके लिए हमने लगाया है इट वुड बी बेटर इफ़ यू केम, क्योंकि आने की यहाँ पर सेकंड फॉर्म कम है ना, उसका सेकंड फॉर्म केम होगा। कम माने आना होता है और उसकी सेकंड फॉर्म केम होगा। तो हमारा पूरा वाक्य इस प्रकार से बनेगा इट वुड बी बेटर इफ़ यू केम येस्टरडे, इट इज़ टू रश टुडे। यानी कि इससे अच्छा तो तुम कल आ जाते, आज बहुत भीड़ है। इस वाक्य को हम इट वुड बी बेटर इफ़ यू केम येस्टरडे, इट इज़ टू रश
टुडे के रूप में बनाएंगे। अब इसके बाद में हम और वाक्य देखते हैं। जैसे इससे अच्छा तो मैं किसी और से कह देता। इस वाक्य को बनाने के लिए भी हम सबसे पहले इट वुड बी बेटर का उपयोग करेंगे, उसके बाद में इफ़ का हम उपयोग करेंगे और उसके बाद में कहने का जो सेकंड फॉर्म होता है सेड होता है। तो हमारा पूरा वाक्य इस प्रकार से बनता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले हम इफ़ इट वुड बी बेटर लगाएंगे, उसके बाद इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ आई का उपयोग किया है, उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा वाक्य बनता है इट वुड बी बेटर इफ़ आई सेड टू समवन एल्स। अब उसके बाद में हम और वाक्यों को बना करके देखते हैं। इससे अच्छा तो हम मूवी देख लेते। ये वाक्य अपने पास में, इससे अच्छा तो हम मूवी देख लेते। तो इस वाक्य को हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इट वुड बी बेटर का उपयोग करेंगे और इसके बाद में हमने इफ़ का उपयोग किया हुआ है तथा इसके बाद में हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में बी का उपयोग किया है तथा क्रिया की सेकंड फॉर्म वाच मान देखना होता है और यहाँ वाच की पास्ट हमने क्रिया का यहाँ उपयोग किया है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनता है इससे अच्छा तो हम मूवी देख लेते को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो वाक्य होता है इट वुड बी बेटर इफ़ बी वाच्ड मूवी। आइए अब कुछ और वाक्यों को हम यहाँ अभ्यास हेतु यहाँ दिए हैं उनको बना के देखेंगे। तो आज कुछ वाक्य आपको यहाँ अभ्यास हेतु दिए जा रहे हैं। अच्छा होता मैं कल स्कूल चला जाता। अच्छा होता यदि मैं उससे बात कर लेता। अच्छा होता यदि वह मुझसे मुलाकात कर लेता। अच्छा होता यदि वह अपने घर चला जाता। अच्छा होता यदि मैं यह किताब पढ़ लेता। कृपया इन वाक्यों को बनाएं और क्योंकि अभ्यास करते रहने से ही सीखने में, अंग्रेजी सीखने में मदद मिलती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।